राजस्थान की मिट्टी गवाह है कि यहाँ रियासतें खून की खुराक से पलती पड़ती रही हैं। लेकिन अब न रजवाड़ों का दौर है, न महलों के मोहल्ले से तय होती है सिंहासन की मिल्कियत। अब यहाँ प्रजातंत्र है और राजा रानी को भी चुमनी होती है रियाया की चौखट। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। राजस्थान में प्रजातंत्र आया तो बड़े बड़े राजा अपने महलों में कैद होते चले गए, लेकिन एक रानी ने अपनी गर्दन ऊंची रखने के लिए गलियों की खाक छानने की सोची। वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी लोकतंत्र में एक रानी की कहानी। इस कहानी में राजमाता भी है, राजा भी है, राजपुत्र भी है और अपनी ताकत में मंत्रमुग्ध जनता भी। वो जनता को जिस तरीके से हम लोग खुश कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, राजस्थान को मजबूत करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, यही हम करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। एक बार ठुकराई हुई रानी को राजस्थान फिर से राजगद्दी देने का मन बना चुका है। 60 की रानी ने 5 साल बाद सियासत और सत्ता दोनों को ऐसे साधा है कि अशोक गहलोत का सूरज रेगिस्तान की शाम बन गया है। जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए थे। होंगी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। होगा किताबों में दर्ज कि कैसे मध्य प्रदेश के शाही सिंधिया खानदान से आई बहुरानी ने राजस्थान की धरा पर ऐसी कायनात बसाई कि लोगों ने उनके नाम राजयोग लिख दिया। लेकिन अपने चाहने वालों के जज्बात में वो कैद हैं, एक रानी की तरह। वसुंधरा की शख्सियत का आकर्षण और गहलोत की डूबती साख। कालबेलिया पर झूमती हुई वसुंधरा ने चुनाव से पहले महारानी कॉलेज के मंच पर उस ढलती हुई शाम को ही समझ लिया था कि शपथ के दिन करीब आ रहे हैं। ये जनता का पूरा श्रेय जनता का है और हमारे कार्यकर्ताओं का। अंदाज शाही, लहजा आम लोगों के दिलों को भेदने वाला, लेकिन जुबान पर आवाम की आवाज। कुछ तो आदत और कुछ अदाएं। आवाम फिर से फिदा है रंगीन साड़ी में सिमटी सुल्तान पर। एक तो हमारे खुद के राज्यों की लड़ाई है जिनके अंदर तंग आ गए थे कुशासन, कांग्रेस के कुशासन से, और एक दूसरे लेवल पे आने वाली सरकार का एक ट्रेलर है। राजस्थान में बीजेपी के पास कुल मिलाकर ये चेहरा ही है। इस चेहरे का दंभ और बदन पर लिपटे राजस्थान के रंग। इन्हीं बंदेज की धारियों में अपनी जीत की लकीर खोजने निकली थी बीजेपी। ये जैसे कल की ही बात थी। 1974 में राणा हेमंत सिंह धौलपुर के राजा से ब्याह कर मध्य प्रदेश के शाही सिंधिया परिवार की बेटी जयपुर आई थी। शाही मराठा परिवार सिंधिया खानदान में 8 मार्च 1953 को राजमाता विजय राजे सिंधिया और ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव के घर जन्मी थी वसुंधरा। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में और मुंबई के सोफिया कॉलेज से बीए। राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा को राजनीति के तमाम पाठ अपनी मां से जरूर मिले, लेकिन मां ने अपनी सीट नहीं दी। वहां पर पहला हक बेटे का था। भाई माधवराव सिंधिया को गुना की सीट विरासत में सौंपने की पूरी तैयारी थी, बॉलीवुड की किसी पाप पैक्ट स्क्रिप्ट की तरह। लेकिन फिर एक मोड़ आया और पूरा सिंधिया परिवार आदर्शों के 2 किनारों पर पहुंच गया। खैर, ग्वालियर और गुना मध्य प्रदेश की दोनों ही पारिवारिक सीटें माँ बेटे की लड़ाई में हथियार बनकर रह गईं। राजमाता ग्वालियर से बीजेपी टिकट पर तो माधवराव गुणा से कांग्रेस टिकट पर। सियासत ने माँ बेटे को सियासी विरोधी बना दिया था। इधर वसुंधरा के लिए राजनीति का रास्ता अपनी ससुराल की जमीन से निकलने का योग बनने लगा। लेकिन वसुंधरा की राह कभी आसान नहीं रही। रानी की परिकथा में जोर का झटका लगा। शाही शादी बिखर गई और मां ने कुछ बरसों की सियासी तालीम देने के बाद बेटी को 2001 में रण में जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया। कि आगे आने वाला समय हमारे राजस्थान के लिए अच्छा ही होगा। कोई कहता है कि गुजरात ने क्या कर लिया, कोई कहता है कि मध्य प्रदेश ने क्या कर लिया, कोई कहता है छत्तीसगढ़ की तरफ देखो। और मैं कहती हूँ कि राजस्थानी जैसा ऐसा कोई मिला नहीं है। चाहे वो विलायत चले जाए, चाहे कहीं दूर हो जाए,
कहीं राजस्थान में आ जाए, अगर उसके हाथ कोई मजबूत कर दे तो वो भी किसी से कम नहीं। मां ने राजनीति में इतनी जमीन तैयार कर दी थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया आगे बढ़ सके। 1997 में बीजेपी में महासचिव बनी तो ठीक 2 साल बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाकर दिल्ली बुला लिया। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्यटन मंत्रालय छोड़कर लघु उद्योग मंत्रालय चुना, खादी को एक ब्रांड बना दिया। 2003 में राजस्थान में चुनाव होने थे। वाजपेयी ने 1 साल पहले यानी 2002 में वसुंधरा को ताकतवर राजपूत नेता भैरव सिंह शेखावत को हटाकर राजस्थान की कमान सौंप दी। राजस्थान बीजेपी में जैसे भूचाल आ गया। अंग्रेजी की लत और ऊपर से राजस्थान से दूरी, वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना विरोधियों को खल गया था। कि असभ्य भाषा के ऊपर ये कांग्रेस के लोग उतर आए, पर मैं इनका जवाब देना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैंने मान लिया है और मुझे विश्वास है कि मेरी जनता, मेरा परिवार, ये परिवार आगे चल के जवाब देगा। मुझे देने की जरूरत नहीं है, यह विश्वास मुझे आज भी है। 2003 ने वसुंधरा के विरोधियों को करारा जवाब दिया। राजस्थान का इतिहास ही बदल गया। 200 में से 120 सीटें जीतकर वसुंधरा ने वाजपेयी के फैसले पर मुहर लगा दी थी। शादी टूट गई थी, लेकिन जाट परिवार में ब्याहना काम आया। जाटों ने गहलोत को छोड़कर वसुंधरा का दामन थाम लिया। वसुंधरा राजे सिंधिया की छवि एक सख्त महिला की बनती चली गई। अफसरशाही में खौफ पैदा हो गया कि जवाबदेही तय होगी। तभी सप्ताह में 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान करके वसुंधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों का दिल जीत लिया। किशोरी लाल मीणा और पुष्पेंद्र सिंह जैसे नेताओं को वसुंधरा की बढ़ती लोकप्रियता बेचैन बना रही थी। ये बेचैनी धीरे धीरे बगावत में बदलती गई। कई लोग मानते हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी राजे ने वही गलती की जो कई नेता करते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करना। गुज्जरों ने पिछड़ी जाति में शामिल किए जाने को लेकर खूनी संघर्ष शुरू कर दिया था। 16 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। यहीं से वसुंधरा के हाथों से सब कुछ सरकने लगा। आरोप लगने लगा कि वो दफ्तर के बाद किसी से नहीं मिलती। वसुंधरा ने जो कुछ हासिल किया था, लोगों की याददाश्त में कमजोर पड़ता चला गया। विवाद हावी होने लगे, खास तौर पर ललित मोदी को, जो आईपीएल के शिल्पकार थे। इन विवादों के बीच मई 2008 में एक के बाद एक 9 धमाकों से जयपुर दहल गया। राजस्थान ने आतंक का इतना खौफनाक चेहरा आज तक नहीं देखा था। अपनी रानी से जनता का भरोसा उठने लगा और रानी से पढ़ने में नाकाम रही। तभी तो 2008 में जब चुनाव हुए तो उसी रानी के जयकार करने वाली जनता ने बीजेपी को धराशायी कर दिया। गहलोत के शपथ के साथ ही वसुंधरा राजस्थान के राज और राजनीति दोनों से ओझल होती चली गई और लौटी तब जब ललकार के लिए मैदान भी था और माहौल भी। गहलोत की सरकती जमीन को रानी ने नापना शुरू किया तो बिखरी हुई कांग्रेस पानी मांग रही थी। लंदन से लौटी वसुंधरा डट गई थी। 1 साल में स्वराज संकल्प यात्रा में राजस्थान की हर सड़क ने वसुंधरा राजे को सलाम किया और महलों की रानी ने जब सड़कों की खाक छानी तो जनता ने भी उनकी भाषा पर अपने भरोसे का वजन रख दिया। कि जिन लोगों ने राजस्थान की जनता को 5 साल तक एक कोने में बिठा के रखा, उनकी सुध नहीं ली, ऐसी सरकार को हटाने का काम सब लोग राजस्थान के मिलके करेंगे। ना अल्लाह की दर छोड़ी, ना ईश्वर का दरबार। ख्वाजा की खिदमत में रानी ने चादर पेश की तो मुरादों की झोली भरने वो पुष्कर भी पहुंची। वसुंधरा ने मोदी की लोकप्रियता को बहुत करीब से देखा है। उनकी तमाम सभाओं में मोदी के जयकारे होते रहे। एक बार तो नौबत ऐसी आई कि उन्हीं के राजस्थान में उनसे पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से पहले लोग मोदी को सुनना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा ने इसे तौहीन नहीं, अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल किया। इस बार बमुश्किल पार्टी की अंदरूनी कलह को दबाकर वसुंधरा के नाम पर मुहर लगी है। इस जीत से यह भी तय होगा कि न तो सत्ता उन्हें वाजपेयी ने इनाम में दी थी और न मोदी या राजनाथ। तमाम जनमत सर्वेक्षणों ने चुनाव से पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था कि वसुंधरा राजे राजस्थान में कमाल का भी नाम है और करिश्मे का भी। ये करिश्मा सिर्फ वसुंधरा कर सकती है।
विरासत में बागियों की फौज से जूझते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया ने आखिरकार जीत की जमीन तैयार कर ही ली। साबित कर दिया कि अगर एक रानी जीतने की ललक के साथ मैदान में उतरती है तो जीत उसे ही हासिल होती है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ये जानती है कि ना तो ये मकाम है और ना ही विश्राम करने का समय, क्योंकि कांटों के किले में कैद होकर चमत्कार भी चैन की नींद नहीं सो सकती। अंजना ओम कश्यप, जयपुर आज तक।